नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं मोटी धान के ऊपर से, क्योंकि धान जो है वो बासमती ने इस बार बहुत ज़ोरदार सा ही झटका दिया है किसानों को। तो सभी किसान धीरे 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 अब मोटी धान के ऊपर जा रहे हैं या अब अधिकतर जाएंगे ही। तो मेरे साथ यहाँ हैं आलोक रघुवंशी जी और मेरे आदरणीय बड़े भैया नारायण सिंह जी नागर। और सिर्फ हम चर्चा यही करेंगे कि मोटी धान में कौन सी अच्छी धान है। फिलहाल आपको बता दूं कि श्री नारायण जी ने PR 131 के नाम से मोटी धान लगाई थी, जिसका इन्होंने एवरेज अच्छा लिया है। और अब आगे की चर्चा हम इन्हीं से करें। अब किसानों का मन जाने लगा है, क्यों ना हम मोटी धान के प्रति मूव कर दें, बासमती से मोटी धान में मूव करें। क्यों, मजबूरी भी है किसानों की। अब जैसे मैं मेरी मजबूरी बताऊं, मैंने मेरे खेत में सब एक एक एकड़ के बंड बना लिए, कंप्यूटर वाली मशीन ले ली, सब लेजर करा के पूरे बराबर। अब मैं सोयाबीन की तरफ तो जा नहीं सकता हूँ इस खेत में। तो धान में बासमती से मोटी धान की तरफ जाने में फ़ायदा है नहीं है। क्यों, मोटी धान जैसे अब मेरा एग्जांपल, मैंने आज तक मोटी धान कभी लगाई नहीं है, शुरू से बासमती में हूँ। तो आपने मोटी धान लगाई है, क्या उत्पादन लिया? इस बार संभावना ये लग रही है कि बासमती का रकबा कम होगा और जो सरकारी खरीद में जा सके वो धान लगाई जाए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक धान लगाई थी जो PR 131 पे आती है, 131 वेराइटी। मुझे उसका उत्पादन अच्छा प्राप्त हुआ। मैंने 2 साल पहले भी उसको लगाई थी, फिर इस साल फिर बुलवा के लगाई और मेरे को उसका 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला। तो मुझे तो वो किस्म अच्छी लगी और हो सकता है आने वाले समय में अपने लिए वो हाइट लगभग कितनी थी? उसका कद 64-44 या क्रांति से कम है। पौधा मजबूत है, गिरने की समस्या नहीं है। और स्प्रे वगैरह कितने किए थे? और रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, रोग भी नहीं आते हैं। रोग तो खैर बासमती जितने रोग अदर वेराइटी कम ही आते हैं, वो तो खैर है, बासमती में ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें जो मुझे ज़्यादा आकर्षण करने वाली चीज़ लगी वो ये तो इसका कद छोटा होना, पौधा मजबूत होना और ड्यूरेशन मीडियम। कितने दिन में कम से कम? 64-44 और क्रांति से ये 10 दिन 12 दिन पहले कंप्लीट हो कंप्लीट। ये बहुत अच्छा। और खाद वगैरह का शेड्यूल आपका क्या रहता है? देखो, मैंने इसको 2 एकड़ में लगाई थी, तो मैं इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया। जो पूरी धान में जैसे पूरे खेत में स्प्रे हुए तो इसमें भी साथ में किया। बाकी इसमें अगर मैं चाहता तो स्प्रे ना भी करता तो ये पकती, लेकिन क्योंकि बाजू में बासमती लगी थी, जब उसमें स्प्रे किए तो इसमें भी साथ में चला गया स्प्रे। बाकी इसमें बासमती में स्प्रे की ज़रूरत थी और इसमें बिना ज़रूरत के स्प्रे इसलिए किया क्योंकि उसी खेत में लगी थी। बस कर दो के साथ में इसमें भी कर दो, बाकी अगर ना करता तो चल। इसके अलावा आपने मोटी धान में इससे पहले और कोई सी? मेरे घर में 4 सालों से 2 खेत हमारे हैं, उनमें 20 एकड़ में 64-44 लगे। इस साल उसमें 84-33 लगी थी। अच्छे पैदावार, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन 300 साढ़े 300 तो बल्कि 400 रुपये किलो बीज हो गया। हर साल बीज खरीदो। ये PR 131 में एक ये है जिसमें अपन घर का बीज। अच्छा। ये इसका है। बाकी 64-44 84-33 का उत्पादन भी हमारा 30-32-28 रहा और इतना लगभग दूसरे किसानों का भी रहता है। तो इसमें अच्छी है, लेकिन इसमें अगर 30+ निकलता है अपना PR 131 में, तो मुझे ये उनसे ज़्यादा अच्छी है। 64-44 में गिरने की समस्या भी गिरने की समस्या लेट है और रातों रात गिरती है। ये रातों रात गिरती, हाइट बहुत होती 64-44 की, रातों रात गिरती। पकने के बाद में इसका पौधा एकदम झुक जाता है। तो ये हमारे इस बार नुकसान हुआ, हमारे इस बार अच्छा खासा नुकसान हुआ। कोई देखता तो हार्वेस्टर वालों ने इतनी मेहनत कर करके काटा उसको, हमारे
तो PR 131 में मुझे ये हो रहा फायदा मिला और उपज 64-44 से कम नहीं थी, अच्छी थी इस साल। आपका खाद का मैनेजमेंट कैसा रहता है? जैसे कि अपन ने खेत तैयार कर लिया धान के लिए,